जय भारत, नमस्कार। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में रामबाण की तरह यूज होते हैं। तो पहला चैप्टर ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री का शुरू होता है विलयन, सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने दोनों लैंग्वेज लिया है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए विलयन और इंग्लिश मीडियम के लिए आपका सॉल्यूशन। तो जो सीबीएसई के हैं वो इस फार्मूले को नोट करेंगे और जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो इधर नोट करेंगे। तो दोनों के लिए चीजें समान मैंने लिख रखी हैं। पहला जो फार्मूला सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें से पहला एक फार्मूला आता है मोलेरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। मोलेरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने हमारे सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोलेरिटी। अब अगर इसी को हम यूपी बोर्ड में देखें हिंदी मीडियम में, तो विलेय के मोल कितने हैं, कितने विलेय के मोल हैं, और दूसरा है विलयन का आयतन। तो नीचे रहेगा आपका विलयन का आयतन, यानी विलायक का आयतन कितना है। तो नंबर ऑफ मतलब आयतन क्या है विलयन का और विलेय के कितने मोल हैं, यह लीटर में रहेगा। तो यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम में विलेय के मोल डिवाइड बाई विलयन का आयतन, ये चीज अगर आप समझ गए तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, आप लगा ले जाएंगे। कैपिटल एम से इसको प्रेजेंट करते हैं। आइए समझते हैं कि मोलेरिटी क्या है, व्हाट इज मोलेरिटी। तो मोलेरिटी जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और इसको अगर हम हिंदी मीडियम देखें तो विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान, यहां द्रव्यमान था यहां आयतन था। जब मोलेरिटी की बात करते हैं और एक को मोललता बोलते हैं और एक को मोलेरिटी बोलते हैं, तो यहां पर एक द्रव्यमान हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, यहां पर आयतन हो जाएगा। तो मोलेरिटी में आयतन लीटर में रहेगा और मोलेरिटी में द्रव्यमान यानी सॉल्वेंट किलोग्राम में रहेगा या द्रव्यमान किलोग्राम में रहेगा। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब कि समान समान को घोलता है। मतलब कि जो सॉल्वेंट हम लेंगे, अगर वो सॉल्वेंट हमारा इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक को डिजॉल्व करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं तो ऑर्गेनिक को डिजॉल्व करता है, और पानी हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो वो इनऑर्गेनिक चीजों को डिजॉल्व कर देता है। उसी जगह पे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक को सॉल्वेंट को डिजॉल्व करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको सेक्शन में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट और हमारे फार्मूले हैं। एक आपका है मोल फ्रैक्शन, तीसरा नंबर का फार्मूला है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल अंश। तो अगर मोल फ्रैक्शन हमको किसी का लिखना है यानी किसी का भाग कितना है, तो x1 इज इक्वल टू n1 अपान n1 प्लस n2। तो उसमें कितना हमारा x2 अगर हम देखते हैं तो n2 अपान n1 प्लस n2, और x1 x2 दोनों मिलकर के 1 होना चाहिए। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी मोल अंश जो होता है यानी अवयव का अंश जो होगा x1 इसी को बोलेंगे, यानी x जो होगा, x अंश जो होगा अवयव के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, इसी को बोलते हैं मोल अंश। अगर मान लीजिए इफ कंपोनेंट प्रेजेंट, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हैं x1 x2 x3 और xi तक, तो उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी वैल्यू 1 आएगी। अगर किसी की वैल्यू निकल के आ गई, मान लीजिए x1 की वैल्यू निकल के आ गई 0.30, तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस 0.30 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0.70। तो इस तरीके से अगर हम x1 और x2 दोनों को ऐड करें तो वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा मोल अंश की वैल्यू एक ही रहेगी, याद रखना है। तो ऊपर रहेगा अवयव के मोलों की संख्या और नीचे रहेगा सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। यानी
ये आपका मोल फ्रैक्शन क्लियर है। मोल फ्रैक्शन का यूज हर जगह है, खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब अगला हम पढ़ते हैं, तीसरा के बाद चौथा नंबर पढ़ते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ मतलब हेनरी का नियम। ये कहता है कि आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू के एच एक्स, पी इज इक्वल टू के एच एक्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच एक्स, के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक यानी हेनरी कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है यानी मोल अंश है। और यह इसको जो पी पार्शियल प्रेशर होता है, इसकी हमेशा यूनिट हम लेते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन और हेनरी लॉ हम चीजों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको यहाँ हम डिस्कस करते हैं राउल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स फॉर नीट एंड IIT JEE एग्जाम्स। और राउल्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें कि राउल्स लॉ, राउल्स का नियम क्या है, तो ये है P नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो यहां पर पी नॉट क्या है, पी नॉट जो है विलायक का वाष्प दाब है। विलायक मतलब होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है ये, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है। और पीएस क्या है, विलयन का यानी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है और उनका रेशियो होता है, वो स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन होता है। अब यहां पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब टोटल मोल्स कैपिटल एन है, तो इसको अगर लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ORR करके, दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि राउल्स लॉ क्या है, तो आप राउल्स लॉ के लिए सिर्फ ये फार्मूला लिखेंगे। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल इस पर आएगा। तो न्यूमेरिकल वर्किंग के लिए ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही आपका लेफ्ट का वही रहेगा। और एन को लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, W/M होता है। और यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल M अपॉन W। तो यहां पर स्मॉल एम को बोलते हैं विलयन का अणुभार, और स्मॉल W को बोलते हैं विलेय का भार, और W कैपिटल W को बोलते हैं विलायक का भार, और कैपिटल M को बोलते हैं विलायक का अणुभार। यानी विलयन का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भार, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन। और विलेय का मतलब हो गया सोल्यूट, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का वेट। और विलायक मतलब फिर सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट वेट। और विलायक का अणुभार मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। तो जहां कहीं विलायक आ जाए, विलायक, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जहां कहीं विलेय आ जाए, इसको बोलेंगे सोल्यूट। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं।